भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैं इस सुंदर राम कथा का आरंभ करता हूँ, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ आदि नष्ट हो जाते हैं। रामचरित्र मानस इसका नाम है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। इस मुनि भावन सुहावने और पवित्र रामचरितमानस को शिवजी ने रचा, जो तीनों प्रकार के दोष, दुख और दारिद्र्य को दूर करने वाला और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। श्री शिवजी ने रचकर इसे अपने मन में रखा। फिर सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और इसका प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरितमानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ। सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है। वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग बादल हैं। वे रामचरित रूप सुंदर हैं, मीठे, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मैल का नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मधुरता और सुशीलता है। वह जल पुण्य रूपी धानों को हितकारी है, और वही रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर वर्षा और इकट्ठा होकर सुंदर कानों के मार्ग से भीतर चला, फिर सुंदर मन रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। बहुत ही 4 संवाद भुषुंडी, गरुण, शिव, पार्वती, यज्ञवल्लभ, भारद्वाज और तुलसीदास संत, जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वे ही इस सुंदर सरोवर के 4 सुहावने घाट हैं। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। श्री सीताराम जी का यश ही अमृत के समान जल है। उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास है। सुंदर चौपाइयाँ घनी कमल की बेलें हैं, और युक्त उज्ज्वल मोती की सुंदर सीपी है। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा, अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान हैं। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। पुण्यात्मा भक्तजनों के समूह, सुंदर भौरों के झुंड हैं।
ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों और ज्ञान, विज्ञान, विचार, नवरस, जप, तप, योग व वैराग्य ये सब सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सबका वर्णन करूंगा। पुण्यात्मा साधुजनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी है। संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अवराई है और श्रद्धा ही बसंत है। अनेक प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा, दया तथा दम ही लताओं के चंदोबे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं। ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और प्रसंग है, वे ही तोता, कोयल आदि अनेक रंग के पक्षी हैं। कथा में रोमांच होता है, वही बगिया, बाग और वन है और सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं, वे ही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं, वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। दृष्ट और विषयी बगुले और कौए हैं, वे अभागे इस सरोवर के निकट नहीं जाते, क्योंकि इसमें घोंगे, मेंढक और शिवार के समान भांत भांत के विषय रस भरी कथाएं नहीं हैं। इसी प्रकार कामी जन रूपी कौए और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर जाना कठिन है। राम जी की कृपा के बिना किसी से आया नहीं जाता। यहाँ आने के लिए कुशंग ही दुर्गम मार्ग है, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सांप है। घर के कार्य और अनेक प्रकार के बुरे जज्वाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह, मद, मान ये ही बहुत से घने वन हैं और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी संभल नदी नहीं है और न संतों का साथ है, तथा रघुनाथ जी जिनको प्यारे नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत अगम्य है। यदि कोई कष्ट सहकर वहाँ जाया भी तो पहुँचते ही नींद रूपी जूही घेर लेती है। मूर्खता रूपी असंहाय जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुँचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। जब उसने स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहाँ का हाल पूछते आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते। जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रैतापों से भी नहीं जलता। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय में राम जी के सुंदर चरणों का प्रेम है। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सर को हृदय के नेत्रों से देखकर
और स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है, जो सब मंगल की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है।